प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आज शाम आप सभी का स्वागत करते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि एक और मौका प्रभु ने दिया उसके जीवित वचन को हम लोग अध्ययन करें और प्रभु से अपेक्षा करें कि आज प्रभु हम सभी से बातचीत करने जा रहे हैं। हम लोग प्रेरितों के काम से अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग देख चुके हैं कि प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय में पहले पद में लूका इस किताब का लिखने वाला वो कहता है यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो वो प्रचार करते थे और वो कार्य करते थे, वर्ड्स एंड एक्शन। और हम लोग देख चुके कि यीशु मसीह के जीवन काल के प्रचार या शब्द और उसके जीवन के दौरान किए गए सारे कार्यों का वर्णन लूका ने अपने पहले किताब यानी लूका रचित सुसमाचार में किया। और उसके बाद हम लोग देखे कि यीशु मसीह अपने चेलों को आज्ञा दिया, यरूशलेम को मत छोड़ना, प्रतिज्ञा पूरा होने का बाट जोहते रहना। उसके बाद हम लोग देखे बपतिस्मा के संबंध में दो प्रकार का बपतिस्मा। पहला बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो जल से बपतिस्मा देता था, जो मन फिराव का बपतिस्मा था। और यीशु मसीह यहाँ पर नया बपतिस्मा का बात कर रहा है, जिस बपतिस्मा का योएल नबी ने भविष्यवाणी किया था। वो बपतिस्मा आने का, इस पृथ्वी पर पवित्र आत्मा उंडेला जाने का समय पूरा होने वाला है। और यीशु मसीह उनसे कहता है रुके रहना। आज हम लोग छठे पद में जाएंगे और वहां पर लिखा, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, पहला अध्याय प्रेरितों के काम 6 पद। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर यीशु से पूछा, उनके चेलों ने इकट्ठे होकर एक साथ मिल करके यीशु से पूछा। किस बात के बाद वे लोग प्रश्न पूछ रहे हैं? जब यीशु मसीह उनसे कह रहा है कि तुम यरूशलेम में रुके रहना, तुम्हें जो है पवित्र आत्मा से बपतिस्मा मिलेगा। चेले लोगों के मन में एक प्रश्न है, जो प्रश्न कई बार वे लोग यीशु मसीह से किए हैं, पर अभी तक वे संतुष्ट नहीं हुए हैं कि यीशु मसीह क्यों नहीं इज़राइल को राज्य फेर दे रहा है। और यही प्रश्न एक बार फिर ये लोग मिलकर पूछते हैं इस समय, क्योंकि ये प्रश्न इन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? क्या यो समय आ गया है जब इस्राएल प्रभुता करेगा? क्या वो समय आ गया है कि भौतिक इस्राएल राष्ट्र जो है शक्तिशाली होगा? क्योंकि तू ही मसीहा है। हम लोग जान गए तू मरा और जिंदा हो गया है। हम लोग पहले सोच रहे थे कि आप तो मसीहा है, मरने से पहले हम लोगों ने सोचा कि आप इस दुनिया में इस्राएल के राज्य को स्थापित करेंगे। पर अब जब आप मरकर जी उठे तो क्या अब वो समय आ गया है कि आप इस्राएल को राज्य फेर देंगे? 7 पद में यीशु मसीह ने उनसे कहा, इन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने अधिकार में रखा तुम्हारा काम नहीं। ये तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम कुछ दूसरा है। और वो 8 पद में है, परंतु आज हम लोग 8 पद में नहीं जाएंगे। आज हम लोग इस बात पर जाएंगे, इज़राइल को राज्य क्या फेर देंगे प्रभु? ये प्रश्न केवल चेलों का नहीं है, ये प्रश्न पूरे इस्राएल का था। अगर इस्राएल के इतिहास को आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे मसीहा आने का भविष्यवाणी उत्पत्ति के किताब में 3 अध्याय और उसके 15 पद में परमेश्वर ने किया था कि एक मसीहा आएगा छुटकारा देने के लिए, अपने लोगों को बंधुआई से मुक्त करने के लिए। और जो समस्या और पीड़ा परमेश्वर के लोग झेलेंगे, उससे परमेश्वर अपने मसीहा के द्वारा से, मसीहा यानी इब्रानी भाषा में जो है कि उसका शब्द होता है, अर्थ होता है अभिषिक्त। परमेश्वर का एक अभिषिक्त आएगा। और यीशु मसीह जब आया, यीशु मसीह का नाम स्वर्ग से आया, या उसका नाम यशुआ रखना। और यशुआ का अर्थ होता है छुड़ाने वाला, यानी छुड़ाने वाला अभिषिक्त मसीहा आने का इंतजार पूरा इज़राइल देश कर रहा था। और वो मसीहा जिसके बारे में व्यवस्था विवरण और वहां पर उसके 18 अध्याय में यदि आप देखेंगे तो वहां लिखा है, परमेश्वर का भविष्यवाणी हुआ 15 पद में, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य में है, मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से एक सब मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा।
तो उसी की सुनना। व्यवस्था विवरण में भविष्यवाणी हुई कि एक मसीहा आने वाला है, एक मसीहा आएगा जो तुमको छुड़ाएगा, जो तुमको पाप के बंधन से छुड़ाएगा। और मसीहा का इंतजार इस्राएली लोग आरंभ से कर रहे थे। और जब आप यशाया नबी की किताब में आ जाएंगे और 9 अध्याय में और उसके 6 पद में यदि आप मेरे साथ देखेंगे तो लिखा है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, हमें एक पुत्र दिया जाएगा, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसकी शांति का अंत ना होगा, इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के लिए स्थिर किए रहेगा। ये जो संदर्भ है मेरे प्रियो, इसको देख करके इस्राएली लोग ये सोच रहे थे दाऊद के समान एक भौतिक राजा आएगा जो पूरे इस्राएल का साम्राज्य को विस्तार करेगा और पूरी दुनिया में इस्राएल देश भौतिक तौर पर सबसे शक्तिशाली देश बनेगा। इस प्रकार की मसीहा का इंतजार वे लोग कर रहे थे। इस बात को वो नजरअंदाज कर दिए। उसी यशाया नबी में 53 अध्याय में लिखा है, जो मसीहा आएगा वो दुख उठाएगा, वो क्रूस पर चढ़ेगा, वो कुचला जाएगा, वो मारा जाएगा। उसी मसीहा के बारे में लिखा है। और ये लोग इस ऐसे मसीहा का इंतजार कर रहे थे जो भौतिक राज्य को स्थापित करेगा। इसीलिए जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे तो यीशु मसीह के 2 जो सबसे निकटतम चेले थे उनका नाम याकूब और यूहन्ना था। लिखा है जब्दी के पुत्र, मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय में आ करके याकूब और यूहन्ना ने यीशु से कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं जो कुछ हम तुमसे मांगे वह तुम हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं? और उसके बाद 37 पद में उनसे कहते, हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक दाहिनी और दूसरा तेरे बाएं ओर बैठे। चेले लोग ये सोच रहे थे कि यीशु मसीह इस्राएल देश का राजा बनेगा। ऐसा मसीहा, ऐसा राज्य, इस्राएल का राज्य फेरने आया है। कौन सा राज्य? भौतिक राज्य। और यीशु मसीह देखिए उनको क्या कहता है। अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आप पाएंगे वहां पर लिखा है, यीशु ने उनसे कहा 38 पद में, तुम नहीं जानते हो तुम क्या मांगते हो, जो कटोरा मैं पीने पर हूं। यानी यीशु मसीह उनसे कह रहा है, जो मसीहा तुम सोच रहा है, मसीहा तो आ गया है, पर जिस मसीहा को तुम जिस रूप में देख रहा हो वो मसीहा मैंने हूं। वही मसीहा जो सर्वदा का राज्य स्थापित करने आया। हां, दाऊद के राजगद्दी को सर्वदा के लिए स्थापित करने ही मैं आया हूं। पर मैं वो मसीहा नहीं हूं जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा। तुम ऐसे मसीहा का इंतजार कर रहे हो जहां पर शक्ति मिलेगा, जहां पर पैसा मिलेगा, जहां धन मिलेगा, जहां तुम्हारा नाम होगा। मैं ऐसा मसीहा हूं जो हम अपना सब कुछ लुटा देंगे दूसरे के लिए। और यदि आगे आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे यीशु मसीह वहां अपने चेलों से कहते हैं, मैं जीवन देने के लिए आया हूं, मैं जान देने के लिए आया हूं। और चेले लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे थे इसको कि यीशु मसीह क्यों बार बार मरने की बात करता है। हम लोग बार बार लाभ की बात करते हैं और यीशु मसीह मरने की बात करता है। और इस अंतिम घटना में भी जब आप प्रेरितों के काम में आ जाएंगे, चेले लोग उसी प्रश्न पर अभी भी टिके हुए हैं, कब शासन आएगा हम लोगों का, कब सरकार बनाएंगे हम लोग, कब यीशु मसीह कुर्सी पर बैठेगा, कब हम लोग प्रभावशाली बन जाएंगे। और यीशु मसीह उनको यह बताने की कोशिश कर रहा, राज्य का ही तो प्रचार हम कर रहे हैं। क्योंकि आप पहले अध्याय में जब आप देखेंगे प्रेरितों के काम में तो लिखा है 40 दिन तक परमेश्वर का राज्य का प्रचार कर रहा। एक राज्य का प्रचार यीशु मसीह कर रहा है और चेले लोग दूसरे राज्य के बारे में कल्पना कर रहे हैं। यीशु मसीह ऐसे राज्य का प्रचार कर रहा है जो केवल भौगोलिक स्थिति पर एक इस्राएल देश पर नहीं होगा, पर दुनिया के समस्त राष्ट्रों में जाएगा। क्योंकि 1:8 में जब आप आएंगे तो वहां लिखा है यह राज्य इतना प्रभावशाली होगा कि यह राज्य दुनिया के छोर तक पहुंच जाएगा। और एक ऐसा दिन आएगा जब परमेश्वर का राज्य से सारा दुनिया भर जाएगा। और हबक्कूक का वो भविष्यवाणी पूरा हो जाएगा जो उसने 2:14 में लिखा है, जैसे समुद्र में जल भरा वैसे परमेश्वर का नाम और परमेश्वर का महिमा समस्त पृथ्वी पर
भर जाएगी। मैं वो राज्य स्थापित करने आया हूं। जो राज्य तुम सोच रहा है वो राज्य स्थापित करने में नहीं आया हूं। मैं ही वही मसीहा हूं जिसको तुम पहचान नहीं पाए। क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार में जब आप जाएंगे और पहला अध्याय में जब आप देखेंगे तो वहां पर लिखा है, अपनों के बीच वो आया और अपना लोग उसको ग्रहण नहीं किया। ये लोग यीशु मसीह का इंतजार कर रहा था, मसीहा का इंतजार कर रहा था। पर जब मसीहा प्रकट हो गया, लिखा है वो जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया, जो मसीहा का इंतजार कर रहे थे उनके पास वो आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। आज भी जब यीशु मसीह स्वर्ग पर उठाया जाने वाला है, अभी भी उसके अपने लोग जो मसीहा का इंतजार कर रहे थे वहीं खड़े हैं, कब राज्य हमें मिलेगा। और यीशु मसीह उनको सामर्थ की ओर मोड़ता है। राज्य का तो प्रचार हम कर रहे हैं। मैं वो प्रचार कर रहा हूं, जब लोग बोलेगा यहां राज है वहां राज है, तो मत जाना, राज तुम्हारे दिल में है। मैं दिल का राजा हूं, मैं ऐसा मसीहा हूं, मैं समस्त दुनिया के लोगों के दिल पर राज करूंगा। मैं राज स्थापित करने ही आया हूं, पर वो राज नहीं जो तुम सोच रहा है, वो राज नहीं जो तुम्हारी कल्पना में है। मेरा राज्य आत्मिक राज्य है। हां, एक दिन भौतिक भी हो जाएगा वो, पर वो समय और वो काल अभी तुमको नहीं मालूम है। वो समय और वो काल आएगा जब यीशु मसीह का राज्य पूरे तौर पर स्थापित होगा। यीशु मसीह अपनी कलीसिया के साथ दुनिया में वापस आएगा और यीशु मसीह 1000 वर्ष इस दुनिया पर राज करेगा। वो राज आने वाला है। पर यीशु मसीह का, परमेश्वर का राज्य का जो प्रचार कर रहा था वो ये था, हर एक दिल में यीशु मसीह प्रवेश करेगा। और आज जब यीशु मसीह के नाम से हम लोग बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्मा भागने के लिए प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर का सामर्थ हम लोग जब आशीष मांगते हैं अपने देश पर, चंगाई मांगते हैं बीमार लोगों पर, और हम लोग प्रार्थना के सामर्थ से हम लोग चमत्कार को देखते हैं, तो वही है परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य स्थापित हो गया जब यीशु मसीह दुनिया में आ गया और उसने कहा, जाओ मैं तुम्हें अधिकार दे रहा हूं, ओ शैतान के शक्तियों को नष्ट करो, क्योंकि जो भविष्यवाणी उत्पत्ति 3:15 में हुई थी उसका मैंने पूरा कर दिया। मैंने शैतान के सिर को कुचल दिया है और एक दिन आएगा जब शैतान को पूरी तरह से बांध दिया जाएगा और उसको अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा। मैं वही हूं जिसके बारे में व्यवस्था विवरण में परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी किया। मेरे समान एक नबी को परमेश्वर उत्पन्न करेगा, तो उसी की सुनना। मैं वही हूं जो यशायाह नबी ने कहा था, एक बालक उत्पन्न होगा और उसके कांधे पर प्रभुता होगी और वो अनंत काल का राजा होगा और वो दाऊद के राजगद्दी पर विराजमान होगा। मैं वही राजा हूं। मेरा राजगद्दी का अंत कभी नहीं होगा, कभी भी मैं राजा पद से हटूंगा नहीं। मैं दिल में राज करने आया हूं। मेरा राज्य शुरू हो गया है। मेरा राज्य वो राज्य है जो तुम समझ नहीं पा रहे हो। आज शाम मेरे प्रियो, क्या हम लोग ऐसे ही प्रार्थना तो नहीं कर रहे, प्रभु कब मेरा राज्य आए, कब आप मुझे बड़ा करें। बहुत बार हम लोग सोचते हैं कैसे हम दूसरों को अपने सामने कम दिखाएं, कैसे हम दूसरों से बेहतर बने। यीशु मसीह बोलता है, यदि मेरे साथ चलेगा तो दूसरों को अपने से बेहतर समझना पड़ेगा। क्या हम लोग क्या चाहते हैं यीशु मसीह से? और आज ये प्रश्न यीशु मसीह हम और आपसे पूछ रहा है। क्या यही प्रश्न तो हम नहीं पूछ रहे हैं, कब आप मुझे आशीष देंगे, कब मेरा नाम ऊंचा करेंगे, कब मुझको बहुत पैसा देंगे, कब मुझको बहुत सफलता देंगे। प्रभु सब कुछ देता है। लिखा पहले उसके धर्म और राज की खोज करो। क्या चीज है वो राज? वो राज्य संसाधन और वस्तु और पैसा नहीं है और लोगों की संख्या नहीं है। राज है परमेश्वर का शांति, परमेश्वर का आश्चर्य कर्म, परमेश्वर का चमत्कार जब हमारे जीवन में प्रतिदिन होने लगता है। हम अपेक्षा के संग परमेश्वर के सामने आते हैं, हम प्रार्थना में लवलीन होते हैं, हम चमत्कार अपने जीवन, वही है परमेश्वर का राज्य। और यीशु मसीह राज्य के प्रश्न को 8 पद में वो सामर्थ में घुमा देता है। यीशु मसीह बोलता है, राज्य कब वो राज आएगा उसको छोड़ो, अभी तुम सामर्थ का इंतजार करो, क्योंकि जब तुम सामर्थ पाओगे उसी राज्य को फैलाने के लिए तुम यहां से दुनिया के छोर तक चले जाओगे। थोमा भी शामिल था इस प्रश्न में मेरे प्रियो, क्योंकि इन्होंने इकट्ठे होकर यह प्रश्न पूछा, हे यीशु कब राज्य फिर
घेर देगा इसराइल को। वास्तव में वो लोग ये पूछ रहा है कब रोमी लोगों को उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। हम लोग सहते आ रहे हैं, हम लोगों के ऊपर अश्शूरियों ने राज किया, हम लोगों के ऊपर बेबीलोन ने राज किया, हम लोगों के ऊपर सिकंदर का सेना आ गई, हम लोगों के ऊपर रोमी। ये इस्राएली लोग, दाऊद, इस्राएल जो जब जब अनडिवाइडेड किंगडम था उसके बाद से एक के बाद एक विरोधी सेना और जो कि अन्य जाति लोग इन पर राज्य करते गए, सताते गए, और लोग त्रस्त हो गए थे, इंतजार कर रहे थे हम लोगों का राजा जो पुराने नियम में जो भविष्यवाणी कब आएगा वो, और हम लोगों को छुड़ाएगा इन सारे सांसारिक शक्तियों से, इन सारा विदेशी शक्ति जो हम लोगों के ऊपर कब्जा किए हुए हमारे देश पर, उन लोगों को मार भगाएगा। पर जब यीशु मसीह आया, यहूदा इस्करियोती इसीलिए बहुत निराश हो गया और यीशु मसीह को बेच दिया, क्योंकि वो चाहता था यीशु मसीह इज़राइल पर भौतिक राज्य को बना। एमाउस के रास्ते पर यदि आप जाएंगे, आप वहां पर चेलों की बात जब सुनेंगे, जब चेला लोग जा रहा है वहां पर और यीशु मसीह उनके बीच में आ जाता है, तो वहां पर चेला लोगों से पूछता है यीशु मसीह, क्यों तुम लोग उदास है? क्या बात है? कौन सी बात है जिसके कारण तुम लोग उदास है? और चेला लोग उनको बोलता है, हम लोगों का आशा था कि यीशु मसीह राज्य स्थापित करेगा। यीशु मसीह ने हमारी आशा तोड़ दिया। यीशु मसीह भौतिक राज्य स्थापित करने नहीं आया था। और प्रेरितों के काम पहला अध्याय इस बात को स्पष्ट बताता है, आपके दिल पर और मेरे दिल पर राज करने आया था। सारी दुनिया के लोगों के दिलों में राज करने आया था। और उसका राज्य सामर्थ का राज्य है। उसका राज्य 5 साल का नहीं है, उसका राज 10 साल का नहीं है, उसका राज अनंत काल का राज है। आज प्रभु से हम लोग कहें, प्रभु अपना राज्य मेरे अंदर डाल दीजिए। परमेश्वर का राज्य में जीना चाहते हैं। और यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा, जब तक नए सिरे से जन्म नहीं लेगा उस राज्य को तुम देख नहीं पाएगा। जब तक तुम नए सिरे से जन्म नहीं लेगा राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। कौन सा राज्य के बारे यीशु बात कर रहा है? चेले लोग भौतिक राज समझ रहे हैं, यीशु आत्मिक राज की बात कर रहा है। क्या आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किए हैं? क्या आपने नया जन्म पाया है? क्या आप समझे हैं यीशु मसीह क्या स्थापित करने आया था? क्या हम लोग समझ पाए हैं किस प्रकार का जीवन हम लोग से प्रभु चाहता है? हम पाने के लिए नहीं आए हैं, हम देने के लिए आए हैं। चेला लोग जीने की सोच रहा था, यीशु मसीह मरने की सोच रहा था। चेला लोग लेने की सोच रहा था, यीशु मसीह देने की सोच रहा था। और यीशु मसीह ने कहा, इस दुनिया के अधिकारियों के समान मत बनना। मैं सेवा लेने नहीं, मैं सेवा देने आया हूं। मैं ऐसा राजा हूं जो राजगद्दी पर बैठकर मेरा पैर लोग धोएगा, ऐसा वाला राजा मैं नहीं हूं। मैं राजगद्दी पर बैठने वाला नहीं हूं, मैं जमीन पर बैठकर अपने प्रजा के पैर को धोने वाला राजा हूं। यही है परमेश्वर का राज्य, नम्रता का राज्य, शांति का राज, चमत्कार का राज, अद्भुत काम होने का राज। और आज आपके जीवन में और आपके घर में और आपके परिवार में इस समय मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं, आप जो राज्य स्थापित किए वो राज्य स्वर्गिक राज्य है, परमेश्वर का राज्य, और हमारे दिलों में बस गया है। और हर घर में ही राज्य प्रवेश करे आज शाम। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही हो।